Assalamu alaikum. Yesterday we have revised the translation of paragraph number 3, 4. Now today we are going to revise the translation of paragraph number 5 to the 7. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever of that time. उनके दादा अबू हज़रत अबू कहाफ़ा उस वक़्त के काफर थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े और नबीना हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उससे कहा, अस्मा आई थिंक, मेरा ख्याल है. अबू बकर हैज़ टेकन ऑल दी वेल्थ, अबू बकर तमाम दौलत ले गया है. लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाली हाथ छोड़ दिया है. एंड हेल्पलेस, और बेजार और मददगार. At this spur she instantly ran to a corner of the home. वो जल्दी से घर के दूसरे कोने पर गई. She gathered some pebbles, उन्होंने कुछ कैंकरियाँ इकट्ठी की. And put them at the place, और उस जगह पर रख दी. Where her father used to keep his money and jewels, जहाँ उनके वालिद रकम और जवाहरात रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth, उन्होंने इसको कपड़े के साथ ढाँप दिया. Come grandfather, दादा अब्बू आए. Look देखें. He has left all this for us, उन्होंने ये देखे हमारे लिए सब कुछ छोड़ कर गए हैं. He touched the cloth, उन्होंने कपड़े को छुआ. And thought, और सोचा, it was full of gold and jewels, ये तो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated, उनका इस्तराब जो है वो कम हो गया. And he felt relieved, और उन्होंने सुख का सांस लिया. To know that, ये जानकर, अबू बकर सदीक had left all his wealth at home, उनके दादा अबू बकर सदीक घर में तमाम दौलत छोड़कर जा चुके हैं. हज़रत अस्मा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा इनमें से चंद में से एक थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सदीक, वो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी थी. And the step sister of हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की सौतेली बहन थी. She was the wife of हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थी. एंड दी मदर ऑफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. शी डाइड एट दी राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, वो चंद सौ साल पहले बड़ी पुख्ता उम्र में ही उनका वफ़ात पा गई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज्ड टू से, कहा करते थे, डैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड, मैंने इनसे ज़्यादा सखी और फराख दिल औरत कभी नहीं देखी. दैन हिज आंट हज़रत आयशा एंड हिज मदर, उनकी खाला हज़रत आयशा और माँ से बढ़कर इनसे ज़्यादा सखी और फराख दिल मैंने नहीं देखी. हज़रत अस्मा वाज सो जेनरस, हज़रत अस्मा बहुत सखी थी. डैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव अवे ऑल दी मनी टू दी पुअर एंड दी नीडी. कहते हैं उन्होंने इनहेरिटेड गार्डन का मतलब है कि उन्होंने अपनी विरासत में मिले हुए बाग गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया. नो बॉडी एवर रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, उनकी कहते कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उनके दहलीज से खाली हाथ जाता. हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर कर्ज, जेनरोसिटी एंड विजडम. हज़रत अस्मा को उनकी जुरत, सखावत और अक्लमंदी की वजह से याद किया जाएगा या याद रखा जाएगा. शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, वो अपने कादिर मुतलक पर पुख्ता यकीन रखती थी. हर लाइफ वुड ऑलवेज
بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ناؤ وی ول ڈسکس دی meaning of difficult words from paragraph number 5 to 7. First of all, disbeliever means کافر. become blind نبینا ہو چکے تھے. taken all the wealth تمام دولت لے گئے. leaving you آپ کو چھوڑ کر گئے. empty handed خالی ہاتھ. helpless بیزار و مددگار. instantly فوراً. covered ڈھانپ دیا. پیبلز کینکریاں یا آپ سنگریزے کہہ سکتے ہیں. ایلیویٹیڈ کم ہو جانا. کنسرن ان کا اضطراب یا ان کی بے چینی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ریلیوڈ فیلٹ ریلیوڈ سکھا سانس لیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا ہے جی آپ کا ایکسیپٹیڈ قبول کیا. اسٹیپ سسٹر سوتیلی بہن. نیکسٹ ہے آپ کا رائپ بہت پختہ ایج کہ بھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. نیکسٹ ہے آپ کا اوپن ہارٹڈ ہوتا ہے فراخ دل کشادہ دل. انہیریٹیڈ ہوتا ہے وراثت میں ملا ہوا. انہیریٹیڈ گارڈن ورثے میں ملا ہوا باغ. گیو اوے بانٹ دینا تقسیم کر دینا. پور غریب. نیڈی آپ کے ضرورت مند آپ کہہ سکتے ہیں. ریٹرنڈ واپس کر دیا. ڈور اسٹیپ آپ کی دہلیز. ریممبرڈ یاد رکھا جائے گا. کرج جرت. جنروسٹی سخاوت. وزڈم عقل مندی. بیکن آف لائٹ کا مطلب ہوتا ہے مشعل راہ روشنی کی کرن. تھینکس فار واچنگ.